करते हैं। आपके घर में अब संत जी आ गए हैं, अब संत के रूप में भगवान आए हैं, तो बुरा भला छोड़ो। क्या बुरा होता है आपके साथ बताओ, क्या बुरा हुआ आपके साथ बताओ। अच्छा नहीं, सामने वाले का कभी मन से बुरा भी नहीं सोचता। कोई बात नहीं भैया, ये प्रकृति का नियम है, सबका ये प्रश्न है जो आपका है। भला कि आम सबको मीठा मीठा फल देता है, पर लोग फिर भी उसे पत्थर मारते हैं कि नहीं। फिर ये तो प्रकृति का नियम है कि जो समाज की भलाई के लिए सोचेगा करेगा, दुनिया उसी पर उंगली भी उठाएगी, उसी की तरफ पत्थर भी फेंकेगी। इसका उदाहरण आम है। झूठे झूठे आरोप भी लगते हैं। कोई बात नहीं, और आप ऐसा आशीर्वाद दो कि हमेशा हम लोग वृंदावन में वास करें, कम से कम भगवान के सानिध्य में तो रहें। खुश रहिए जरूर। और मेरे बेटे बहुओं को सबको आशीर्वाद दो। मेरे पति भी है वहाँ, वो भी भक्ति बहुत करते हैं। सुखी रहिए, आप सब सुखी रहें। गुरु राधे राधे जी। गुरु, मेरा लड़का है 30-35 साल का, मेरी बात नहीं मानता है और जरा जरा मेरे से गुस्सा हो जाता है। शराब तो नहीं पीते आप? नहीं, शराब वराब कोई नहीं पीता है मेरे घर में। गांजा वांजा? आप नहीं, मैं नहीं पीता हूँ सर। फिर क्यों नहीं मानता आप? ऐसा क्या बोलते हैं कि वो पता नहीं, हम दोनों को परेशान करता है, दोनों मियाँ बीवी। क्या करता है बेटा आपका? बेटा मेरे साथ ही बिजनेस करता है, मेरे से बोलता है आप नहीं बिजनेस में बैठोगे बिल्कुल। अब मैं क्या करूं गुरुजी, दिन भर कैसी सेवा करूं भगवान की। सुबह 3-4 घंटे भगवान की सेवा करता हूं, दुकान पर सेवा करता हूं, मंदिर जाता हूं, बाकी बात मोरेना। मेरा ग्रेन मर्जेंट का काम है सर, अनाज का, अनार थोक का खरीद का दोनों का। आड़त भी करता हूँ, कन्वेंसिंग एजेंट भी मैं। मोरेना मंडी में मेरा बहुत बड़ा काम है। फल बेचते हैं? हाँ, नहीं, अनाज सब अनाज हाँ, सब माल ग्रीडिंग किया हुआ, गेहूं दाल वगैरह सब। अच्छा। सरबती वगैरह सब। तो अब बेटा चाहता है कि आप काम ना करें। हाँ, तो चलो आप काम नहीं करेंगे तो बेटा आपकी सेवा करता है ना, करेगा? सेवा कहाँ कर रहा है, बस सेवा करे तो फिर हम घर बैठ जाए, सेवा भी नहीं करता है। आपकी पत्नी है? है। तो आप साथ में रहते हैं एक घर में? नहीं, एक ही घर में रहते, एक ही बेटा है, एक ही बेटिया है। बेटा को भी जॉब लगी थी, जॉब छोड़े आया। लड़की उसका हस्बैंड तो बेटे को लाए हो? नहीं, मैं नहीं लाया हूँ सर, मैं तो घर से गुस्सा हो गया भगाया। क्यों? बस ऐसे ही भगाया मुझे, भगवान की तरह मुझे यहीं रहना है, मुझे जाना ही नहीं है घर पर। जब वो सारे परिवार के लोग वो आएगा अपने रिश्ता को लेकर, जब भी मैं वो फाइनल कर देगा, जब भी मैं यहाँ से जाऊँगा। नहीं, मैं अब यहीं बंदरा गिरिराज। एक बात बताएं, हाँ, वैसे ये उम्र ना घर परिवार छोड़ के भगवान में लगने की ही है। जी सर, मेरा तो मन शुरू से ही भगवान में। मेरी उम्र लेकिन आप छोड़ कहाँ रहे हो? 63-20 की 64 में हो गई। मैं छोड़ रहा हूँ, छोड़ क्यों नहीं रहा हूँ? हाँ, तो मेरे से अच्छा बर्ताव तो करे, मेरी सेवा तो घर पे करे, मेरे से गाली गलौज तो न करे। अच्छा ये बताओ, हाँ, रावण ने विभीषण को लात मारा जी। यदि रावण ने विभीषण को लात नहीं मारा होता, हाँ, तो क्या विभीषण को राम मिलते? नहीं मिलते। इसका अर्थ ये है कि बेटा आपका सेवा करे, हर बेटे को अपने बाप का सम्मान करना चाहिए, ये सही बात है। हाँ, पर यदि बेटा नालायक है, हाँ, तो फिर आप अपना मन बेटा बेटी से हटाओ, पूर्ण रूप से मन प्रभु के चरणों में लगाओ। बस ऐसा ही गुरु मन में विचार आया, इसलिए मैं ये करो, इसी से आपका कल्याण है। अच्छा ये बताओ, पत्नी को लड़का बहू कितना भी उसको रिक्वेस्ट न दे तो भी उसमें ही मतलब सम्मिलित हो रही है। लड़का लड़की चाह नहीं रहा है, और पत्नी किसकी? आपकी पत्नी? मेरी पत्नी लड़का लड़की बहू को छोड़े नहीं चाहती है, तो वो उनको घास भी नहीं डाल रहा है, और तो भी उनकी तरफ तारीफ, मेरी तरफ तारीफ बिल्कुल नहीं करती है। अरे सुधर जाएगा, सुधर जाए। मैं पंडित 3-4 साल से इंतजार कर रहा हूँ। हाँ। उसने मुझे बहुत लॉस पहुँचा दिया। हाँ, समझे? फिर भी मैंने उससे कुछ नहीं कहा, 1.25 की भाग्य से होता है नफा नुकसान, तो पर वो बात ही नहीं मान रहा। तो आपकी पत्नी भी आपका साथ नहीं देती है? पत्नी तो साथ देती है आपका। हाँ, पर यह कहती है मैं लड़का लड़की को नहीं छोड़ूंगी, बहू बेटा को नहीं छोड़ूंगी। अच्छा हाँ, तो बहू बेटा को नहीं छोड़ेंगे, जबकि बहू बेटा उनका सम्मान करते हैं? नहीं करते हैं सर, वही तो बात है। सम्मान करे तो वो उनका करे तो मेरा भी करे। यही तो मोह है कि 100 जूता खा के भी दुनिया मन भगवान में नहीं लगा रही है। हाँ, वही तो यही माया है, यही है माया। और इसी कारण व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है। यदि ये बात समझ में आ जाए कि ये लोग अपने नहीं, कथा भजन
जो और बेटा अनाथ आश्रम के लिए भजन बनाते हुए, अच्छा मुझे एक बात गरीब आप परिवारों बताइए के कि लिए यदि भजन बेटा बनाते हुए आपका सम्मान आगे नहीं तक करता, वीडियो शेयर यदि करें। सम्मान भक्ति भजन करता आप आपका खूब बाबा आपका को सम्मान सहयोग करता करें और आपकी तो खूब दान आरती पेटी में उतारता जरूर तो दान क्या करें। उसके आपका दिन द्वारा शुभ हो, आपकी आरती आपका दिन उतारने से शुभ हो। आपका कल्याण धन्यवाद। होता? ये तो ज्ञान नहीं है पंडित जी मेरे को गुरुदेव। बताओ, आपका बेटा आपका सम्मान नहीं करता अभी अगर तो ये मेरी बात है। सेवा करता तो उसका कल्याण अपने आप ही हो जाता। नहीं, उसका तो होता, हाँ उसका तो होगा कि वो सेवा करेगा बाप की तो कल्याण, लेकिन मैं आपके कल्याण की बात कर रहा हूं। हाँ। आपका बेटा यदि आपकी सेवा करे तो क्या आपका कल्याण होगा? ये तो मेरी जानकारी नहीं है सर। हाँ, बेटा कितना भी अच्छा हो फिर भी बेटा से मन हटाकर भगवान में ही मन लगाना चाहिए, क्योंकि बेटा कल्याण नहीं करेगा, कल्याण तो भगवान ही करेंगे। कल्याण भगवान करते पर पत्नी नहीं मानती है। चलो आप तो मान लो, एक लेडी को सुबह कितने बजे जगना चाहिए गुरुजी? सबको सवेरे सूर्य उदय के पहले जग जाना चाहिए। वो गुरु ढक्कों से नहीं जगती है 8 बजे तक। कौन? आपकी पत्नी? हाँ 11 बजे नहाती है। तो आपकी और जब पत्नी- भगवान सो जाते हैं तब वो पूजा करती है, गुरु की माला भेजती है। अरे मैंने तो अपने अब गुरु बूढ़ी बना मैया लिया। कितने साल की है पत्नी आपकी? मेरे से 1 साल छोटी है, 62 की है। तो 62 साल काहे सवेरे 5 बजे उठा रहे हो बूढ़ी अम्मा को? अच्छा हाँ भाई, बुढ़ापा है, जवानी में तो आदमी उठता ही है, पर बुढ़ापा शिथिल होता है ना, समझो आप। तो मैया बूढ़ी, अब आप पत्नी को ले आते तो हम समझाते, पत्नी की बुराई काहे कर रहे हो? नहीं बुराई नहीं कर रहे सर, हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई वो हो इलाज तो हमें बताओ। अब सवेरे जल्दी जागने का क्या इलाज है? लेकिन सुनो, हाँ सवेरे जल्दी जाग जाना चाहिए। वैसे बूढ़ी बूढ़ी माताएं भी सवेरे जल्दी जाग जाती हैं, अब वो नहीं जागती, उनका स्वास्थ्य तो ठीक रहता है ना, हाँ तो उनको जल्दी जाग जाना चाहिए। पर कोई बात नहीं, वो बुढ़ापे में ना कोई दोष नहीं होता। बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं, ठीक है? और कोई बात? हाँ सर, एक नाती है मेरा 6 साल का, एक ही नाती है। मोबाइल में इतना एक्सपर्ट है कि उसके उंजर पुंजर ढीले कर देता है, पर बोलता नहीं है, ना अम्मा बाबा के ना मम्मी पापा के। और इतना होशियार है, उसको कितने साल का है? 6 साल का हो गया, मतलब 6 साल में चल रहा है। उससे शंख बजवाया करो। मैंने सर शंख का पानी, चिड़िया का पानी वानी ठीक है, शंख बजवाओ, उसके सामने शंख बजाओ, सुनता तो है ना? हाँ सुनता है। तो शंख बजवाओ, उससे बोलो शंख बजाओ। ठीक है। शंख जब बजाएगा तो उसकी आवाज खुलेगी, ठीक होगा। शंख बजवाओ, ठीक है? और आप अपनी पत्नी के साथ मस्त रहो। और हम तो कहते हैं, हम तो दोनों मस्त रहते हैं, बेटा बस सुनो, उससे इतनी एलर्जी है आपका मेरे को। बेटा, आपका बेटा व्यापार ठीक ठीक करता है? हाँ? व्यापार अच्छा करता है? हाँ ठीक करता है। शराब पर- तो नहीं पीता बेटा? नहीं, बैठता मैं हूँ तभी सही करता है, वैसे तो अनशन काम कर देता है, नुकसान का घर कर देता है। जब मैं नहीं हटा हूँ तो नुकसान कर देता है, बैठता हूँ तो मैं उसको कहता हूँ बेटा ये काम ऐसे नहीं ऐसे कर। अच्छा ये बताओ, हाँ। शराब तो नहीं पीता बेटा? नहीं कुछ नहीं, पुड़िया भी नहीं खाता है। फिर अच्छा सुनो, पढ़ा लिखा इंजीनियर है, थोड़ा बहुत। फिर आप एक काम करो, हाँ आप जब बैठते हो ना हाँ। तो वो नुकसान नहीं करता, हाँ। और आप नहीं बैठते तो नुकसान करता। हाँ जी। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी वैसाखी बन गए हो, हाँ और वैसाखी में चलने वाला व्यक्ति अपाहिज होता है जी। इसलिए पूर्ण रूप से आप मन बेटा कमा रहा है, आपको जो खर्चा लगे बेटे से ले लिया करो, और आप भजन में मन लगाओ। उसको गिरने दो, खड़े होने दो, थोड़ा नुकसान उठाएगा तो वो सीखेगा कि गलती कहाँ हो रही है, उसके बाद वो बहुत अच्छा व्यापारी बन जाएगा और राधे राधे संभालेगा। राधे राधे गुरु राधे राधे। गिरने दो, जैसे छोटे छोटे बच्चे चलते तो गिरते हैं, गिरते हैं फिर खड़े होते हैं, गिरते हैं। अच्छा ये बताओ, छोटे बच्चे को माँ बाप यदि पकड़ के ही रखे कि नहीं तू चलेगा तो गिर जाएगा, और यदि इस डर से उसे चलने ना दिया जाए तो बच्चा अपाहिज हो जाएगा कि हो नहीं? जाएगा सर। इसलिए ये व्यापार में भी बच्चे संभल रहे हैं, तो गिरेंगे तब संभलेंगे ना, तो गिरने दो, संभलने दो, नुकसान होगा लाभ होगा, धीरे से अक्कल आएगी उनको। राधे राधे ठीक है। और पंडित नाती के लिए कुछ और इलाज बता तो दिए, ये शंख बजवाए बस। अच्छे अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? बहुत डॉक्टर इतना इलाज किया पंडित, 10-20 लाख रुपए उस पर खर्च कर दिए। चलो फिर अब शंख बजवाओ और भगवान की शरण में ले आना, भगवान के चरणों में ही प्रभु ये आपका, आप संभालो। ठीक है। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, प्रणाम। जी जी। गुरुजी आप प्रवचन में बताए थे
कल श्रीमद् भागवत कथा। कि पति पत्नी का आपको विवाह वीडियो इसलिए होता अच्छा है लगे क्योंकि तो एक यज्ञ पूरा सब्सक्राइब करना होता है। करें। जी अनुराधा आचार्य यज्ञ जी का पूरा होता है वीडियो उससे। आपको और अच्छा मान लगे लीजिए तो गुरु जी जैसे लाइक यज्ञ पूरा और होता है तो सब्सक्राइब वो जरूर यज्ञ करें। इसीलिए होता है आगे तक ताकि शेयर भगवान आप जरूर करें। से उसका धन्यवाद। अटैचमेंट हो आपका दिन सके, शुभ जुड़ हो। सके। तो ये मेरा प्रश्न है कि जैसे अमुख व्यक्ति है, उसका भी शादी हुआ है और वो अपने पति बच्चों को बहुत गलत काम कर रहा है, मार रहा है, पीट रहा है और समाज में बहुत सारे जो गलत काम है वो कर रहा है। और एक कोई व्यक्ति है जिसने शादी नहीं किया और वो अच्छे काम कर रहा है, भगवान का नाम जप कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा है, मतलब सारे पुण्य कर रहा है। तो ये बताइए कि इसमें से शादी का अगर नहीं हुआ तो किस प्रकार से, थोड़ा मेरा मार्गदर्शन करें। अरे शादी करके कोई गलत राह पर चला गया तो उसका पतन होगा, और शादी ना करके भी कोई सही राह पर है तो उसका कल्याण होगा। इसमें क्या बुराई? तो इसमें अगर शादी नहीं करे तो इसमें कोई बुराई है? नहीं, शादी ना करो तो फिर साधु रूप में, संत रूप में, संत बन के आनंद से रहो। और जैसे कि मतलब समाज में रहते हुए और ये सब सेवा करें, भगवान का नाम करें तो उससे नहीं कल्याण हो पाएगा? कल्याण क्यों, हम समाज में रहते, हम भी तो गृहस्थ में रह के सारा काम कर रहे हैं ना। लेकिन अगर शादी कोई, जैसे आपने बताया कि जब पत्नी होती है तभी वो पूरा होता है। नहीं नहीं, आप विवाह नहीं करें। अब जैसे हमारे देश में बहुत सारे संत हैं, शंकराचार्य इत्यादि हैं, ये तो विवाह नहीं करते। तो साधु बन के आप अपना कल्याण कर सकते हैं। और अगर साधु ना बना जाए और समाज में मतलब साधु ना बना जाए तो फिर कहीं आप व्यभिचारी ना बन जाएं, इसका भी ध्यान रखें। यदि आप व्यभिचारी नहीं बने और साधु भी नहीं बने और ब्रह्मचर्य ईमानदारी से जीवन गुजारा है तो आप साधु ही माने जाएंगे और कल्याण होगा। धन्यवाद गुरु। तो आपका विवाह करने का मन नहीं है क्या? ये एक प्रश्न था मेरा, बहुत मन में मतलब आ रहा था तो इसलिए मैंने। नहीं तो आपने विवाह कर लिया कि नहीं? करेंगे, क्यों नहीं, माता पिता की इच्छा से करेंगे। ठीक है, ठीक। और आपकी इच्छा नहीं है? क्यों नहीं, मतलब वो जो उनको सही लगेगा, मतलब अपने मन से नहीं कि कोई भी लाए और कर ले। हाँ, कोई भी नहीं, मतलब सब देख सुन के माँ बाप। ठीक है, धन्यवाद। खुश रहिए। प्रणाम। राधे राधे। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। मोहित वर्मा कानपुर से। जी गुरुजी, हम ये कहना चाहते हैं कि मन, आत्मा, दिन और दिमाग में क्या अंतर है, ये चारों की परिभाषा बता दीजिए प्लीज। जो संकल्प विकल्प करता हो, कुछ निर्णय ना लेता हो, चंचल हो, वो तो है मन। मन कि ये एक मिनट, हम देर नहीं लगाएंगे। मैं ये छोड़ दो ना बेटा माइक। ये 100 रुपए पड़े हैं माना की, अब ये 100 रुपए उठाऊं कि ना उठाऊं, उठाऊं कि ना उठाऊं, ये मन कर रहा, उठाऊं कि ना। मन कर रहा, ये मन है जी। आपने और क्या पूछा? बुद्धि भी पूछी। मन के बाद आत्मा। आत्मा क्या है? आत्मा के बाद क्या है? आत्मा के बाद दिन और दिमाग। चलो, आत्मा क्या है? मन तो बता दिया कि संकल्प विकल्प करने वाला। तो मन का कोई आकार है कि एक फील्ड है बस? मन एक भाव है, अंदर एक फील है, करता, वो फीलिंग है वो जी, व्यक्ति की। अब आत्मा ईश्वर का अंश है। आत्मा का स्वरूप क्या है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी। जी, ईश्वर के अंश को आत्मा कहते हैं। आत्मा कहते हैं। तो ये आत्मा का स्वरूप हो गया। और वो हर प्राणी में, चाहे वो किसी भी योनि का हो। हाँ, चींटी से लेके हाथी तक सब में वही शक्ति विद्यमान है। जैसे आपके घर में मोबाइल से लेकर के एसी तक सब बिजली से चलती हैं। जी, ठीक है जी, जी, सबको एक ही पावर चाहिए जी। पर सब काम अलग अलग है। हीटर कमरे को गर्म कर रहा है, एसी ठंडी, लेकिन चल दोनों बिजली से। उसी प्रकार आकार छोटा बड़ा, मोबाइल छोटा है, एसी बड़ी है, पर चल बिजली से। उसी प्रकार चींटी हाथी सब में वही एक पावर विद्यमान है, जिस पावर का नाम आत्मा है। आत्मा। आगे क्या था? दिल। दिल क्या है? जी, दिल क्या है? दिल हमारे भीतर एक धड़कता हुआ अंग है। अंग है, जो धड़कता है, जो हमारी फीलिंग भी अपने अंदर समेट के रखता है, जहां से ही हम बहुत सारी चीज फील करते हैं, महसूस करते हैं, है ना। लोग नहीं कहते ऐसा ना बोलना वरना हमारे दिल में लग जाएगी बात। जी गुरुजी, है ना। तो दिल फील करता है। कोई बात बुरी हुई तो लोग कहते दिल टूट गया। मतलब भावनाएं, आपने हमारी भावनाओं की कदर नहीं की तो भावनाओं का आहत होना मीन्स दिल टूट जाना, क्योंकि उन भावनाओं से दिल कनेक्ट है। जी, फीलिंग है एक प्रकार का दिल। फीलिंग के दो प्रकार हो गए, एक मन प्रकार, एक दिल प्रकार। बस यही कंफ्यूजन थी गुरु, मन और दिल में बस। दोनों अलग अलग विषय हैं। और दिमाग? दिमाग मतलब बुद्धि। बुद्धि। तो जैसे 100 रुपए पड़े हैं तो मन बोलेगा कि उठाएं कि ना उठाएं, वो कंफर्म नहीं करेगा। दिमाग कहेगा उठा ले। हाँ, बुद्धि निर्णायक होगी। यदि आपकी बुद्धि सही है
तो आप कह देंगे कि नहीं, ये किसी का पैसा मैं क्यों उठाऊं। और यदि आपकी बुद्धि गलत है तो फिर कहेंगे यार किसी का भी हो अपन तो उठाओ। तो जो गलत व्यक्ति है उसकी बुद्धि गलत निर्णय देती है, जो सही व्यक्ति है उसकी मतलब ये सत्संग से आएगा। आप संस्कारी हैं जी, तो आपकी बुद्धि पवित्र है। बिल्कुल। बुद्धि दो प्रकार की होती है, एक शुद्ध बुद्धि, एक अशुद्ध बुद्धि, पवित्र और अपवित्र। आप संस्कारी हैं बचपन से, तो माँ बाप ने आपकी बुद्धि इतनी शुद्ध कर रखी होगी कि आप कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। और यदि संस्कार नहीं मिले तो आप अपनी बुद्धि से, अब चोर चोरी कर रहा है तो बुद्धि तो लगाते ही है ना, दिमाग तो लगाते ही है ना, कहां से घुसूंगा कि पकड़ा नहीं जाऊंगा, तो दिमाग का यूज वो गलत कर रहा है। लेकिन आप यदि सही हैं तो आप किसी के 100 रुपए पड़े होंगे, लाख रुपए पड़े होंगे, और आपकी बुद्धि सही है तो आप उसके पैसे उस तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो गुरुजी अपने निर्णय मन से नहीं कि दिमाग से नहीं, ये हमको फाइनल बता दीजिए आप। मन से निर्णय नहीं, मन की कोई बात ना मानो, मन की मत मानियो। तो लोग कहते हैं जो मन कहता है वो सीधे जो भगवान कह रहे हैं वही मन बता रहा है। श्रीमद् मन तो भागवत जिसको कथा शुगर की बीमारी है उसका तो मन कर रहा है कि जलेबी खाएं, और जलेबी खाया और शुगर है तो जलेबी खाया तो उसका शुगर हाई हो जाएगा, मर जाएगा। भक्ति वजन मन तो मरवा देगा। ये जो बलात्कारी लोग होते हैं और ज्यादा ही ज्यादा ही लाते रहेंगे आपके लिए। इनके मन नहीं तो बोला था चलो पकड़ के इसके साथ बलात्कार करते हैं, मन ने बोला और उन्होंने कर लिया तो नाश हो गया कि नहीं। इसलिए मन तो कुछ भी कराएगा। यदि मन आपके कंट्रोल में है तब तो वो मन आपका सही है, और आपके कंट्रोल में आपका मन नहीं है तो आपका मन आपका शत्रु है। मन दुश्मन भी है, मन शत्रु भी है, और मन दोस्त भी है। मन यदि हमारे वश में है तब तो मन हमारा दोस्त है, मित्र है, और यदि मन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो मन हमारा शत्रु है। अब गुरुजी अब ये देखना पड़ेगा कि आपका मन कैसा है, शत्रु है या दोस्त। दोस्त है तो मन की बात मान लो, शत्रु है तो मन की बात मत मान लो। गुरुजी जैसे कि हम सुनार हैं, सुनारी का काम करते हैं, व्यापार करते हैं आपके राह कदम पे। इंटर पढ़ के हमने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि हमारे पिताजी के पास इतना पैसा था नहीं, हमने व्यापार की ओर कम रखा और अच्छा कमाते हैं ठीक ठाक, एक नौकरी से ज़्यादा कर लेते सरकारी नौकरी से। अब लेकिन हमारी रुचि संगीत में शुरुआत से है, तो अब हमारा मन कहता है कि काम छोड़ो सुनारी को, पूर्ण रूप से संगीत में घुसो। ना ना, लेकिन और हमारे ऊपर जिम्मेदारी भी कन को आएंगी घर की, तो अब हम क्या करें? सुनो, दोनों को कैसे बैलेंस करें, अपने सुनारी को और संगीत को? सुनारी में कितना टाइम देते हो? गुरुजी करीबन 10 घंटे, 12 से 10। 10 घंटे देते हो जी। 2 घंटा बाकी है ना अभी जी। सिर्फ 2 घंटा संगीत को देंगे तो भी आपका कल्याण हो जाएगा। 10 घंटे आप अपने बिजनेस को दो। जी जी। 10 घंटे अपना काम ना छोड़ो, काम ना छोड़े। हाँ, यही काम ना छोड़ो, और जो 2 घंटे हैं आपके जी, पास जी, जी। वो 2 घंटे आप संगीत को दो। जी, और आप अपनी दुकान में बैठे बैठे भी जी, जी। तानपुरा लगाओ और जी। सुर साधना करते रहो। जी जी। उसका रियाज बिल्कुल। करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। राधे राधे काम ना गुरुजी। छोड़ो बेटा। गुरुजी सुनारी का काम करते रहे ना गुरुजी। हाँ। बिल्कुल। और गुरुजी आपकी एक आदत हमें और अच्छी नहीं कि भले हमारी कोई हैसियत नहीं है, हम अपने खुद जो कमा रहे हैं उसके संग संग 6-7 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं जी। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, आपने कहा था कि रोजगार देने वाले बनो। तो आपने कथा सुनने के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया? नहीं, बिजनेस हमने 2014 में काम सीखा सुनारी का। अच्छा। फिर 2 साल के बाद काम सीख के फिर तो कारीगरी। सोनारी क्या होती है, क्या होता है? जी, जेवर बनाना सोने के। अच्छा, सोने के जेवर बनाना। तो हम लोग पहले तो बनाते। सोने के जेवर जो मिलते हैं जी, जी। वो सब आप बनाते हैं? जी, हार झाला। मतलब मशीन नहीं बनाती आजकल? मशीनें सिर्फ कटिंग करती हैं। अच्छा। उसके बाद कुछ हाथ का भी काम होता है। अच्छा जी। तो अब कारीगरों से बनवा के और दुकानदारों को देते हैं हम लोग। अच्छा। ये काम है हम लोगों का। चलो बढ़िया। कानपुर में। अच्छा, तो ये काम बढ़िया है, इसको करो, इसी को आगे बढ़ाओ। तो संगीत को छोड़ दे कि ना, पकड़े ना रहे? छोड़ो काहे, 2 घंटा हमने बोला ना। जी जी। 2। जी, राधे राधे गुरुजी, पूर्णतः संतुष्ट हो गए। खुश रहिए। राधे राधे। हाँ मैया। सर, मेरे भाई के लड़की को 12 साल से बच्चा नहीं हो रहा है, तो कुछ बताओ हमको। डॉक्टर क्या बताए? डॉक्टर तो बोलते हैं होगा होगा, लेकिन हम इधर आए फिर तो बिहारी तुमको जी से कुछ- गौरी गोपाल भगवान से प्रार्थना करिए, या बिहारी जी देंगे, गौरी गोपाल भगवान देंगे। ऐसा है क्या? हाँ, तुम कुछ ऐसा है। बताएंगे नहीं क्या सर महाराज? हाँ, तुम कुछ बताएंगे नहीं महाराज? ऐसा है मैया। सुनो, देने वाले भगवान हैं, देंगे तो कौन देंगे? भगवान। तो बस विश्वास रखो, देंगे। बिहार अब आई हो ना तो बिहारी जी दे के भेजेंगे, सब देंगे बढ़िया। बहुत अच्छा होगा महाराज। राधे राधे। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी मुझे आपसे गुरु दीक्षा लेनी थी। कल सुबह 8 बजे।
गुरुजी राधे राधे। जी माता पिता को भागवत कथा सुना सकते हैं महाराज जी? हाँ। पर माता पिता मना करते हैं। काहे? बोलते हैं कि हम नहीं बनेंगे, हमारी बेइज्जती होगी। कि लड़का सुना रहा है, सामने बैठ गया पूरा परिवार। अरे तो बहुत अच्छा लड़का है ये कि अपने माँ बाप को भागो। अब देखो माँ बाप भी उल्टे चल रहे हैं, माँ बाप ही